एक बार एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा भोज अपने राज्य में बहुत खुशहाल था। उसकी प्रजा भी सुखी थी और राजा अपने राज्य की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहता था। लेकिन एक दिन राजा भोज ने महसूस किया कि उसके जीवन में शांति और सच्ची खुशी की कमी है। उसने अपने मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की और निर्णय लिया कि उसे किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसे जीवन के असली अर्थ के बारे में बता सके। राजा भोज ने अपने दूतों को एक महान संत या गुरु की खोज में भेजा। उन्होंने कई देशों और नगरों का दौरा किया, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी आत्मा की गहराई से संतुष्ट कर सके। अंततः उन्होंने सुना कि बुद्ध, जो एक महान गुरु और शिक्षक थे, एक निकटवर्ती गांव में रहते हैं। राजा भोज ने तुरंत आदेश दिया कि बुद्ध को उनके दरबार में बुलाया जाए। बुद्ध के साथ बैठक के दिन राजा भोज ने उन्हें राजमहल में सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया। बुद्ध ने विनम्रता से राजा का स्वागत किया और उसके सामने बैठ गए। राजा भोज ने पूछा, हे बुद्ध, मैं अपनी जिंदगी में शांति और खुशी की खोज कर रहा हूं। कृपया मुझे सिखाएं कि सच्ची खुशी और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे बहुत कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जो मेरे पास है वही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं अपने परिवार के साथ खुश हूं और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। राजा भोज ने बुद्ध से कहा, यह किसान भले ही साधारण है, लेकिन उसकी खुशी और शांति देखकर मैं प्रभावित हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, राजा, खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। ये आपके मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकता है। राजा भोज ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सोचा। उन्होंने समझा कि उनकी खुद की आंतरिक स्थिति उनकी खुशी और शांति को प्रभावित कर रही है, न कि बाहरी वस्तुएं या संपत्ति। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, शांति और खुशी के लिए हमें पहले अपने मन को समझना होगा। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपके राज्य में एक साधारण किसान का जीवन कैसा है? राजा भोज ने थोड़ी सोच के बाद कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं। बुद्ध ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। वे राजा भोज को एक छोटे से गांव में ले गए, जहां एक साधारण किसान परिवार अपने छोटे से खेत पर काम कर रहा था। किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में काम कर रहा था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी और संतोष था। किसान अपने खेत में काम करने के बाद परिवार के साथ बैठकर भोजन करता और खुशी से अपनी दिनचर्या का आनंद लेता था। राजा भोज ने किसान से पूछा, आपके पास बहुत कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? राजा भोज ने बुद्ध से विदा ली और अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। राजा ने अपने राज्य के लोगों को शिक्षा देने और उनकी भलाई के लिए कार्य करने पर ध्यान केंद्रित किया। राजा ने अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास भी शुरू किया। समय के साथ राजा भोज ने देखा कि उनकी आंतरिक शांति और खुशी बढ़ रही है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति या शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि एक साधारण और संतुष्ट जीवन जीने से मिलती है। राजा भोज ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने राज्य को एक ऐसे स्थान में बदल दिया जहां लोग खुशी और शांति का अनुभव कर सकते थे। बुद्ध की शिक्षा ने राजा भोज के जीवन को बदल दिया और उसकी प्रजा भी उसकी खुशी और संतोष से प्रभावित हुई। राजा ने अपनी पूरी शक्ति और संसाधनों का उपयोग अपने राज्य की भलाई के लिए किया और अपने जीवन की अंतिम दिनों में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक मन की स्थिति से आती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तब हम वास्तविक संतोष और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन में गहराई से उतरकर हमें आत्मा की शांति और संतोष की ओर मार्गदर्शन करती हैं।